बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक है कि टोकन देना। प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, कोई भी चीज़ आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर टोकन देते हैं। सौदा हो गया, पसंद आ गई ये चीज़ तो फौरी तौर पर ये इतना टोकन ले लें। अब इसको टोकन जमा करवाया, उसके बाद फिर एक मुआहदा लिखा जाता है। जनाब ये हमारा एग्रीमेंट हो गया, स्टाम्प पेपर लिखा जाता है। जी मैं फ़लाँ शख्स हूँ तो ये हमारा एग्रीमेंट, आपस में दो पार्टियाँ, इनका आपस में ये एग्रीमेंट हो गया। नीचे दो गवाह, इतने पैसे एडवांस हमने दे दिए, टोकन दे दिया, और इतने पैसे फ़लाँ तारीख को हम देंगे और फिर रजिस्ट्री करवा लेंगे। सौदा हो गया। इसको सौदा भी कहते हैं, इसको एग्रीमेंट भी कहते हैं, मुआहदा भी कहते हैं, मुआहदा बै भी कहते हैं। तो ये हो गया जनाब, कुछ टोकन दिया तो सौदा हो गया हमारा। कुछ अरसे के टाइम फिक्स कर लिया, फ़लाँ टाइम को हम जनाब बाकी पैसे दे के तो ये हमारे नाम पे रजिस्ट्री करो। कितनी सिंपल सी बात। अब ये टोकन का मसला क्या बनता है और इसके इश्यूज़ क्या अराइज़ होते हैं, ये मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। अब टोकन तो किसी बंदे को दे, मिसाल के तौर पर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्लॉट आप ले रहे हैं। अब समय प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, बात एक ही है ना, प्रॉपर्टी है ना। एक प्लॉट आप ले रहे हैं, 1 करोड़ रुपया उसकी मालियत है। पसंद आ गया आपको, पार्टी से बात हो गई है, 1 करोड़ में जनाब सौदा हो गया, 1 करोड़, ठीक है। अब कुछ रकम आप एडवांस उसको देते हैं, ये लें जनाब आप एडवांस ले लें। मिसाल के तौर पर आपने 40 लाख रुपया उसको एडवांस दे दिए, तो बाकी 60 लाख जनाब 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हम आपको 6 लाख रुपया देंगे, 60 लाख रुपया देंगे। तो आप ये हमारे नाम पे रजिस्ट्री करवा दीजिएगा। साइन हो गए, 2 गवाह पड़ गए, तो सारा कुछ ये लो, आप खुशी खुशी 40 लाख दिया, स्टाम्प का टुकड़ा लिया, एग्रीमेंट हो गया, आगे वापस। होता क्या है इसमें, आम तौर पे प्रॉपर्टी डीलर जो है ना वो ये काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं देते। 50 लाख किए तो 5 लाख दे देंगे। अच्छा 50 लाख का सौदा हो गया, ये 5 लाख रुपया टोकन, तो इंशाल्लाह हम बाकी 4 माह तक आपको बकिया रकम भी दे देंगे। और जब हम बकिया रकम आपको दे देंगे 4 माह के अंदर अंदर जब भी दें, तो आपने हमारे नाम पे या जिसके नाम पे हम कहेंगे उसके नाम पे रजिस्ट्री करवा देनी है। ये एग्रीमेंट होता है जब कोई इन्वेस्टर बंदा, जब कोई प्रॉपर्टी डीलर बंदा परचेज़ करता है। हमारे जैसा कोई आम आदमी परचेज़ करे ना, तो वो लिखता है इतने पैसे दिए, जैसे मैंने पहले बताया, इतने पैसे दे दिए, इतने दूंगा, आप रजिस्ट्री करवा देना। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर या इन्वेस्टर कहता है इतने पैसे दे दिए, इतने 4 माह के अंदर अंदर दे दूंगा, जब भी बकिया रकम दूंगा मेरे नाम या जिसके नाम पर मैं कहूँगा उसके नाम पे आपने रजिस्ट्री करवानी। होता क्या है, अब ये प्रॉपर्टी डीलर या इन्वेस्टर जो है ये फिर टोकन दे के भागना शुरू कर देता है। 5 लाख तो इसने दे दिया, अब ये भाग दौड़ करके कस्टमर तलाश करता है उसका। ये देखिए प्रॉपर्टी है, 50 लाख का इसका अपना सौदा हुआ, ये देखिए प्रॉपर्टी शानदार कमाल, ये वो मेरी है पाजी मेरी, इसको ख़रीद लें आप। कितने की? 70 लाख की। नहीं 65, चलो ठीक है ओके, तो लाएँ दें पैसे। तो ये फिर क्या करता है, उससे 65 लाख का सौदा कर लेता है, निकाल लें। जब वो 65 लाख देता है, बीच में से जो 45 लाख इसने देना था मालिक को, वो 45 लाख देता है, कहता है बकिया रकम मिल गई है, 3 माह भी हुए हैं, बकिया रकम मिल गई है। वो कहते हैं जी मिल गई है, अब इसके नाम पे रजिस्ट्री कर दो। उसके नाम पे रजिस्ट्री हो जाती, वो मालिक बन जाता है। तो ये जो मिडल में था, ये जो प्रॉपर्टी डीलर था या ये जो इन्वेस्टर था, इसने दिहाड़ी लगाई कितनी, 15 लाख की दिहाड़ी लग गई इसकी। क्या किया इसने, वो 5 लाख से इसने 15 लाख कमा लिया। लेकिन बहरहाल अगर इसे कस्टमर ना मिलता, जो कि नॉर्मली नहीं होता, मिल जाते हैं कस्टमर, इनका काम है ना, इन्होंने भाग दौड़, इनके लिंक्स बहुत सारे होते हैं, इससे मिलो, उससे मिलो, उससे मिलो, उस प्रॉपर्टी डीलर्स आपस में 100 प्रॉपर्टी डीलर्स एलओआई होती है, तो मिल जाता है कस्टमर, ऐसा नहीं मिलता। सोच समझ के देख के ये प्रॉपर्टी लेते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है उससे थोड़ी सी कम ही लेते हैं, क्योंकि इसमें से बेनिफिट कैसे आएगा अगर महंगी ली। तो फिर ये सोच समझ के परचेज़ करते हैं, उसके बाद सेल कर दे, टोकन पे ही सेल आगे कर दी। तो थोड़े से 5 लाख रुपया सिर्फ लगा, और कमा कितने लिए, 15 लाख। फिर और ढूंढते हैं प्रॉपर्टी कि कैसे टोकन जनाब। अब ये तरीकाकार है एक इन्वेस्टर का और प्रॉपर्टी डीलर का। यूँ प्रॉपर्टियाँ थोड़े से पैसे दे के लेते हैं और आगे सेल कर देते हैं, उनका आपस में डायरेक्ट करवा के बीच में ढेर सारे पैसे लेके चले जाते हैं। कॉमन मैन, आम आदमी,
वो भी देखा देखिए ट्रेंड बना हुआ है ना, वो भी टोकन दिया तो जनाब फौरी तौर पे वो स्टाम्प पेपर ले लिया, इंतज़ार किया 2-4 महीने, जो भी था उसको पैसे दिए। इशू ये है कि अगर अगला बंदा मुकर जाए, आप लेके जाते हैं बकिया रकम या टाइम आ गया, आप कहते हैं जी बाकी रकम लो और आप, तो वो मुकर जाता है, कहते हैं नहीं केड़ा सौदा कोई नहीं। या इस अब देखें उसने सिर्फ एक स्टाम्प लिख के दिया, एग्रीमेंट हुआ है आपके साथ कि मैं दे दूंगा, दिया तो नहीं, मालिक तो नहीं बने अभी आप, टोकन देने से आप मालिक नहीं बनते। वो बंदा जो मालिक है, आपसे एग्रीमेंट किया है उसने, वो चुप करके अगले ही दिन किसी और बंदा कोई आता है, कहता है जनाब इसको 50 लाख की बेच दिया, सौदा कर लिया 50 लाख का, मेहरबानी करके 55 लाख का, ये लो 55 लाख। तो वो क्या करेगा, फ़ौरन 55 लाख का ओके यस रजिस्ट्री उसके नाम करवा दी, आपको ख़बर भी नहीं। आप जाते हैं जनाब बकाया पैसे, कहते हैं मैंने तो सेल कर दी हुई है, आप अपने पैसे लो और घर जाओ। ये बड़ी परेशानी बनी कि यार ये, इसके लिए अदालत के अंदर केस किया जाता है। केस ये किया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तमील मुख्तसबी से कहते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा किया जाता है कि ये बंदा इसने मेरे साथ ये देखें जी एग्रीमेंट किया, ये गवाह हैं, इतने पैसे एडवांस लिए हैं, बकिया रकम नहीं ले रहा, बकिया रकम ले और मेरे नाम पे रजिस्ट्री करवाए, क्यों नहीं कर रहा। कोर्ट के पास चले जाते हैं, ये दावा कर सकते हैं आप। अब ये दावा करते हैं तो कोर्ट फिर उसके अंदर एक ये भी आती है चीज़ कि कोर्ट ये भी कहती है कि जनाब किसी वक्त भी कोर्ट कह सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन किसी वक्त भी कह सकती है बकिया रकम जो है 45 लाख जमा कराओ इधर ही। ये तो नहीं है कहीं कि ये बंदा फ्रॉड कर, इसे वो पैसे है कोई नहीं, वैसे ही 5 लाख दे के तो उसे बाउंड किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी बेचारा ना बेच सकता है ना कुछ कर सकता है। तो फिर कोर्ट चेक करने के लिए ये भी कह सकती है निकालो पैसे, बकिया रकम इधर कोर्ट में जमा करवाओ, करवानी पड़ सकती है। रेडीनेस चेक करती है कोर्ट के, रेडी भी है ख़रीदने के लिए कि नहीं। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि जब कोर्ट ये कहते ये बंदा जो मालक है वो मालक रहता है, ये बंदा जो एग्रीमेंट लेके तो अदालत में इसने केस फाइल किया कि जनाब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस बंदे को कहें कि ये अमल करे जो इसने मुआहदा किया था उस पर। तो ये बंदा जो अदालत में जाता है ना, याद रखना बड़ा अहम पॉइंट है, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है कोर्ट के पास, ये डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, कोर्ट की स्वाबदीदी इख्तियारात हैं। कोर्ट चाहे बड़ा अच्छा आपने मुआहदा भी पेश कर लिया, 2 गवाह भी आपने पेश कर लिए, पैसे भी आपने जमा करवा दिए, बकिया रकम 45 लाख, हर चीज़ साबित कर दी, फिर भी ये अदालत का स्वाबदीदी इख्तियार है, चाहे तो आपके हक़ में फ़ैसला करे चाहे तो ना करे। बाकी जो होता है ना कानून की पाबंद होती हैं अदालतें आम तौर पे, ये सेक्शन है, ये है, इसकी सज़ा है, तो ये पाबंद है, वही करेगा जज। लेकिन यहाँ पे इस केस में जज के पास ढेर सारे इख्तियार है। जज चाहे तो कहे कि जी आप अमल करें जी, पैसे भी बेचारे ने जमा करवाएं, साबित किया वाकई मुआहदा हुआ था, आप मेहरबानी करके इसके नाम पे रजिस्ट्री करवाएं, कह सकता है जज। लेकिन नहीं भी कह सकता, सारा कुछ आप साबित कर दें, जज फिर भी उसका इख्तियार है, स्वाब इख्तियार है, वो चाहे तो कह सकता है नहीं सॉरी डिसमिस, जाओ कोई नहीं आपका केस बनता, कह सकता है। डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, जज गौर व फिक्र करके समझे तो वो उसकी समझ में आए बात तो वो करे, चाहे तो ना करे, आप जितना मर्जी सॉलिड केस आपने बनाया हो। ये अंदर की बात, गहराई की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये अब जज पे डिपेंड करता है। तो टोकन जब भी किसी को देते हैं उसके अंदर फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। एक तो जल्दी से टोकन दिया तो जनाब समझदार आदमी होते हैं, इन्वेस्टर हैं, कोई प्रॉपर्टी टोकन दिया जल्दी से, ये वो आगे सेल करके तो इनको आमने सामने करवाया, पैसे कमाए चले गए। दूसरा शरीफ आदमी टोकन दिया, मुकर्रा मुद्दत के ऊपर बकिया रकम दी, अगला भी शरीफ था, उसने इनके नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये कि अगर मुकर जाए, किसी और को बेच दे, कुछ ऐसा सिलसिला कर दे, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट के पास ये इख्तियार होता है, वो जितना मर्जी खूबसूरत केस आप लेके एग्रीमेंट जाके दिखा दें, गवाह पेश कर दें, पैसे जमा करवा दें, इसके बावजूद भी कोर्ट की मर्ज़ी चलेगी। कोर्ट कह सकती है जो रजिस्ट्री ऑलरेडी आपने किसी और को कर दी है ना फ्रॉड करके, चुप करके वो कैंसिल करो और ये इसके नाम पे अब रजिस्ट्री करवाओ। तो वो पिछली जो उसने धोखे से की वो कैंसिल हो सकती है, नहीं जिसके साथ एग्रीमेंट है इसके साथ दोबारा ये कोर्ट कर सकती है। ये भी कोर्ट कर सकती है कि आप एग्रीमेंट लेके जाएं, वो आपको भगा दे कि नहीं सॉरी आपका केस नहीं बनता, ये भी पॉसिबल।
बहरहाल ये गहराई की बातें थी जिनकी मालूमात आपको होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं आपके साथ ऐसा होना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अदालतों के अंदर चल क्या रहा है, हम उससे आगाही देने की कोशिश करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।